तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन और आज हम फर्स्ट डे लाइव आए हैं इंस्टाग्राम पे। तो आज हम कुछ बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातें जिसको अगर आप समझ गए हैं तो जीवन बहुत ही आसान होने वाला है और ओवरऑल आप बॉडी को समझने वाले हैं, लोगों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे अपने सांसों के ऊपर, यानी ये जो हम सांस ले रहे हैं यानी इनहेल कर रहे हैं और फिर एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, यानी जो सांस ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसको बोला जाता है प्राणवायु, यानी जो हम ले रहे हैं ना वो प्राणवायु है, वो सिर्फ हवा नहीं है, उसमें प्राणवायु मिली हुई है। ठीक है। और आप देखेंगे जब आप भीड़ वाले हिस्से पे होते हैं या फिर जब अस्पताल में आप होते हैं तो आपको घुटन महसूस होने लगती है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्राणवायु और लोगों द्वारा ली जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको आप प्राणवायु पूरा समझिए। ठीक है, तो जैसे ही हम प्राणवायु लेते हैं ऐसे, तो ये हमारा पेट जो है वो ऊपर फूल जाता है, यानी सांस हमने लिया, हवा अंदर गई और वो कहाँ गई, स्पेस तत्व आई। स्पेस तत्व यानी बड़ी याद। ठीक है, तो वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व में ही क्या रहता है, हवा रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोतल है, तो बोतल के अंदर क्या है, स्पेस है, अभी इसके अंदर हवा है। ठीक है, अब जो अगर मैंने इसका स्पेस नष्ट कर दिया और इसको बंद कर दिया तो ये ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसका स्पेस तक तो डिस्ट्रॉय कर दिया, अब इसमें वायु नहीं जाएगी। तो बात को समझिएगा कि अभी ये बोतल खुला था, इसमें स्पेस था, लेकिन जैसे ही हमने स्पेस नष्ट किया तो वायु उसमें पूरी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वायु कहाँ रहती है, स्पेस तत्व में ही रहती है। ठीक है, अब वो स्पेस तत्व हमारा क्या है, बड़ी आंत है। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं वो हमारी बड़ी आंत में जाता है, वहाँ से वो 5 भागों में बढ़ता है। प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ये 5 वायु मिलकर के संपूर्ण शरीर को चलाते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए, ये 5 वायु मिलकर के संपूर्ण शरीर को चलाते हैं। जैसे अगर जो मैं बोल रहा हूँ तो इसमें उदान वायु का पूरा पूरा हाथ है। अगर उदान वायु खराब हो जाएगी तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। ठीक, अब ये उदान वायु हमारे समान वायु को भी प्रभावित कर रही है और अपान वायु पे भी जोर लगा रही है। तो आप देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनका जो मलाशय है वो ड्राई हो जाता है। इवन बहुत ज़्यादा चिल्लाने और चीखने से उनके मलाशय पर जोर पड़ता है। ठीक है, और समान वायु यानी नाभि पे भी जोर पड़ता है। ठीक, तो ये तो वायु हैं। अब हम समझते हैं कि वायु यानी प्राणवायु, यानी जो हम सांस ले रहे हैं, भगवान ने ऐसा किया कि हम काम भी करते रहें, सोते रहें, जागते रहें, उठते रहें, बैठते रहें, ये सांस हम लेते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो, क्योंकि सांस ले रहे हैं, सांस चल रही है तो जीवन चल रहा है। अग्नि जल रही है, सांस चल रहा है। ठीक है, नाभि के 4 अंगुल नीचे जठराग्नि होती है, वो आग जल रही है तो स्पेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उस स्पेस में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, निर्वात क्रिएट हो रहा है, और उस निर्वात को भरने के लिए फिर हवा चल रही है। ठीक, वैसे ही ये सांस जो है ना, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तुम मेरा सांस आज ले लेना, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं बोल सकते, भाई मैं जा रहा हूँ सोने, तुम मेरा सांस ले लेना। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम कुछ भी करते रहें, ये सांस चलती रहे, कि ये सांस चल रही है तो हम चल रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होता, जैसे हम बोलते हैं अच्छा पेशाब लगा है, चलो थोड़ी देर बात करेंगे, अच्छा अभी सांस लेना है, नहीं नहीं बाद में ले लेंगे। ठीक, तो सांस चल रही है तो हम चल रहे हैं। सांसों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। सांस जो अगर 1 मिनट के लिए रुक जाए तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो सांस का हमारे मन और तन पे भी प्रभाव पड़ता है। सांस एक ऐसा पुल है जो हमारे मन और तन को जोड़ने का काम करता है। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अपने आप को रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर से जाएगा। लेकिन सांस को समझिए कि जब आप क्रोध में होते हैं, जब आप लोभ में होते हैं, जब आप मोह में होते हैं, जब आप ईर्ष्या में होते हैं, जब आप अहंकार में होते हैं, जब आप आनंद में होते हैं, तो हर एक भाव दशा में आपकी सांसों की गति अलग अलग होती है, सांसों की लय अलग अलग होती है। सांसों के माध्यम से पंच तत्व तो अंदर जा रहे हैं तो ये बदलते रहते हैं।
सांसों में ही चंद्रमा है, सांसों में ही सूर्य है। ठीक है, हमारे यहाँ एक भौरावा बाबा हुए, ठीक है, तो उनसे बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आते थे। उनकी उम्र तो 250 साल वो जिए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक उनसे मिलने आते थे। तो एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि बाबा आपके इतना लंबा जीने का क्या राज है? तो बाबा ने बोला ये छोटी बात है, इसे ना पूछो, कुछ और पूछो। लेकिन उसका ध्यान तो वहीं पे केंद्रित था। फिर उसने पूछा तो बाबा ने बोला कि दिन में चंद्रमा चले, रात में चले सूर्य, यही है राज। ठीक है, तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को उन्होंने बोला था। रिपोर्टर उस टाइम नहीं समझ पाया क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं जानता था। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी चलने से क्या होता है, सूर्य नाड़ी चलने से क्या होता है? चंद्र नाड़ी चलती है तो हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं। चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और ईड़ा और पिंगला का संतुलन होना जरूरी है। इसके बीच में होता है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक, तो हमारा मन, हमारी सांस, हमारा शरीर, हमारी आत्मा सब एक दूसरे से जुड़े हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसको आपने समझा ना तो जीवन में आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत ही आगे। आप मतलब अपनी भावदशा को बदलना शुरू कर देंगे। आपको क्रोध आएगा तो आप देख पाएंगे पहले ही कि अच्छा विचार क्रोध का उठ रहा है, उसको आप देख करके उसको बदल पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, आप समझ पाएंगे क्यों हो रही हैं। आप अपने पिछले पास्ट को देख पाएंगे कि पिछले पास्ट में जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई तो उसके पीछे कारण क्या था। तो बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने विचार को रखें, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को रखें, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैसेज करें, समय निकाल के बात भी करेंगे। ठीक है, कोई आपका डाउट है तो उसको भी पूछें। बाकी आज के लिए धन्यवाद। आज बहुत बहुत अच्छा लगा आपके सामने आकर के। चूँकि आज मेरा जन्मदिन भी है तो मैंने सोचा आज इसकी कि इंस्टाग्राम पे एक नई शुरुआत किया जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग का आभार।